छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन जब नाम सामने आया तो सियासी गलियारे में सभी चौंक गए, क्योंकि चुनाव से अभी तक मोहन यादव का नाम सीएम पद के दावेदारों में कभी नहीं आया। ओबीसी समुदाय के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इसके साथ ही दलित और ब्राह्मण समुदाय के 2 डिप्टी सीएम होंगे। संकेत साफ है, बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। नए केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूं। कहीं और होता हो तो होता हो, सियासत में ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो शख्स तस्वीर की सबसे पिछली कतार में खड़ा हो वो कुछ देर में आगे की कतार से भी आगे निकल जाता है। विधायकों के फोटो सेशन में जो आदमी अभी तक विनम्रता से पीछे चुपचाप खड़ा था वो पलक झपकते कद्दावर हो जाता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। पिछले करीब 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के चौंका देने वाले फैसलों की लंबी फहरिस्त में ताजा नाम मोहन यादव का है। बतौर मुख्यमंत्री जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ, टीवी देख रहे हर आदमी के मुंह से बस एक ही सवाल निकला, ये कौन है? न कोई सियासी विरासत, न मीडिया में कोई जिक्र। शिवराज के विकल्प के तौर पर जिन लोगों के नाम को रेस में शामिल किया जा रहा था उनमें मोहन यादव कहीं नहीं थे, लेकिन फैसला इनके ही हक में गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोहन यादव का नाम आगे बढ़ाया था, जिस पर सहमति बन गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव खुद शिवराज सिंह चौहान ने रखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम का ऐलान हुआ, सूत्रों के मुताबिक फोन पर पहली बधाई संघ की तरफ से ही आई। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में एक बात तो करीब करीब साफ हो चली थी कि कमान शिवराज को नहीं मिलने वाली। पार्टी ने नाम के ऐलान में जितना वक्त लिया उसके बाद नए नाम की ही उम्मीद थी। ये अलग बात है कि रेस में प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नाम आगे बताए जा रहे थे, लेकिन लगता है कि दिग्गजों की खींचतान में बाजी मोहन के नाम हो गई। ये सारा विषय प्रदेश की जो एक टीम होती है और विधायक दल के जो प्रमुख लोग होते हैं वो सब बैठ करके विचार करते हैं, एक एक नाम पर विचार करते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के उस पर मोहर लगती है, तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की कि इस नाम का प्रस्तावना मैं करूंगा। उन्होंने प्रस्तावना की और बाकी जो प्रमुख 9-10 लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया और उसके बाद पूरे विधायक दल ने उसका समर्थन किया। मोहन यादव तीसरी बार उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीते हैं। साथ ही शिवराज सरकार में मंत्री पद का अनुभव भी है। लेकिन एक बात जो ज्यादा अहम है वो है संघ से उनका पुराना रिश्ता और जमीन स्तर पर काम का अनुभव। उनकी मेहनत फल लाई है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं और सेवा के लिए तैयार है, जनता की सेवा करेंगे। घर में किस तरह का खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हुई है। कहा जा सकता है कि मोहन यादव के साथ एमपी में करीब 2 दशक बाद नेतृत्व के स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। अब समझ लीजिए कि इस फैसले की सियासी अहमियत क्या है। बीजेपी ने शिवराज की जगह ओबीसी समुदाय का ही सीएम चुना है। इस तरह 2024 के लिए मैसेज साफ है। मोहन यादव को आगे करके बीजेपी ने एमपी के अलावा यूपी और बिहार के यादव समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। देखा जाए तो ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के ओबीसी कार्ड की भी काट है। यानी मध्य प्रदेश के मोहन 2024 चुनाव में बीजेपी के मजबूत सारथी साबित हो सकते हैं।
बीजेपी ने सिर्फ मोहन यादव को सीएम बनाकर नहीं चौंकाया, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और उनके नाम भी राज्य से बाहर ज्यादा नहीं सुने गए। कार्ड की भी काट है, यानी मध्य प्रदेश के मोहन 2024 चुनाव में बीजेपी के मजबूत सारथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने सिर्फ मोहन यादव को सीएम बनाकर नहीं चौंकाया, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और उनके नाम भी राज्य से बाहर ज्यादा नहीं सुने गए। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री से विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का सम्मानजनक पद मिलेगा। कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा की मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी, क्योंकि जो भी हो आम लोगों को अच्छा होना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश में फैसला हो गया और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।